है ताज, मोहब्बत की निशानी ताजमहल। अगर दोस्तों सच्ची मोहब्बत ना होती तो ये बस एक पत्थर की इमारत होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी ड्रीम लाइफ इज जर्नी में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं वन ऑफ द 7 वंडर्स द ताजमहल। दोस्तों हम एंट्री कर रहे हैं ईस्टर्न गेट से। दोस्तों यहाँ पर 1875 से अब तक की ताजमहल की ओल्ड पिक्चर्स लगाई गई हैं। दोस्तों यह पिक्चर्स अब तक ताजमहल में आए चेंजेस को दर्शाती हैं। दोस्तों हम एंट्री कर रहे हैं ईस्टर्न गेट की ओर से। दोस्तों आज हम बहुत ही खास मौके पर आए हुए हैं। आज ही के दिन मुग़ल बादशाह शाहजहां का 367वां उर्स है। दोस्तों आज हमें मुग़ल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज़ की रियल कब्र देखने को मिलेंगी, जो कि ताजमहल के तहखाने में स्थित है। दोस्तों जिसको केवल उर्स के मौके पर ही खोला जाता है। दोस्तों इस जगह को कहते हैं फोर्ट कोर्टयार्ड। दोस्तों आप मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं नॉर्थ गेट, रॉयल गेट। दोस्तों मेरे राइट हैंड साइड की ओर है वेस्टर्न गेट, जर्नल पब्लिक गेट। और दोस्तों मेरे पीछे की ओर है साउथ गेट, जिसे बोलते हैं वर्कर कॉलोनी गेट, लेबर गेट। दोस्तों इस जगह से हमने एंट्री की थी। ये है ईस्टर्न गेट, वीआईपी गेट। यहाँ से वीआईपी लोग आया जाया करते थे। दोस्तों ये चारों ओर बने हुए हैं 210 छोटे छोटे रूम। यहाँ पर वर्कर लोग रेस्ट किया करते थे, लंच किया करते थे। दोस्तों अब चलते हैं हम आगे की ओर। दोस्तों ये है मेन एंट्रेंस गेट, शाही दरवाज़ा, रॉयल गेट। दोस्तों इस गेट को पीछे की ओर से देखने पर भी सेम नज़र आता है। दोस्तों इसके ऊपर बने हुए हैं ये 11 डोम्स। दोस्तों पीछे की ओर भी 11 डोम्स बने हुए हैं। टोटल मिलाकर के 22 डोम्स हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि ताजमहल 22 इयर्स में बन करके तैयार हुआ। दोस्तों आइए चलते हैं ताजमहल के अंदर की ओर। दोस्तों इस रॉयल गेट की ऊंचाई 105 फीट यानी कि 35 मीटर है। और दोस्तों आप जो वाइट मार्बल का बॉर्डर देख रहे हैं, इस पर जो अरेबियन होली कुरान की फर्स्ट आयत लिखी हुई है, वह किसी कलर से नहीं बल्कि वाइट मार्बल में ब्लैक ऑनेक्स स्टोन को फिट करके लिखी गई है, जो कि बेल्जियम से मंगाया गया था। दोस्तों इसमें एक खास बात है, यह वर्ड नीचे से ऊपर की ओर बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि दूर से देखने पर यह छोटे बड़े ना दिखाई दे बल्कि बराबर दिखाई दे। और ताजमहल का निर्माण 20,000 कारीगरों व मजदूरों द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ कटवा दिए गए थे, और यह भी सुना गया है कि उनको जिंदगी भर का वेतन देकर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था कि वह ऐसी कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे।
ताज, मोहब्बत की निशानी ताजमहल। दोस्तों, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने यह अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। दोस्तों, यह है मोहब्बत की निशानी आगरा का ताजमहल। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, शाहजहां की 3 वाइफ थी, फतेहपुरी बेगम, शहजादी बेगम एंड मुमताज़ बेगम। दोस्तों, मुमताज़ बेगम का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इनका निकाह शाहजहां से 12 मई 1612 में हुआ था। तब मुमताज़ बेगम की उम्र 21 वर्ष थी। निकाह के 18 वर्ष उपरांत मुमताज़ बेगम की अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए 17 जून 1630 में इनकी डेथ हो गई। जब मुमताज़ बेगम की डेथ हुई तब वह 39 वर्ष की थी। इनकी डेथ बुरहानपुर मध्य प्रदेश राज्य में हुई थी। मुमताज़ बेगम को 3 मरतबा दफनाया गया। सबसे पहले बुरहानपुर, जहां इनकी डेथ हुई, उसके बाद इनको ताजमहल के गार्डन में दफनाया गया। तब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। आखिरी मरतबा तीसरी बार इनको ताजमहल के अंदर मुख्य इमारत के बीचों बीच में बने तहखाने में दफनाया गया। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सेंटर पॉइंट की ओर। दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2 सिमिलर्स बिल्डिंग। इनको बोलते हैं ड्रम्स हाउस। दोस्तों, ये है नौबत खाने। दोस्तों, जब बादशाह और उनके गेस्ट इंटर किया करते थे तब यहाँ दोनों तरफ ड्रम हाउसों में नगाड़े बजाया करते थे, जिससे कि सभी अलर्ट हो जाएं और उनके स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। आइए दोस्तों, हम चलते हैं अब सेंटर पॉइंट की ओर। आइए दोस्तों, चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ताजमहल सन 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ और सन 1653 में ताजमहल बनकर के तैयार हुआ। दोस्तों, यह ताजमहल का सबसे फेमस पोज है। अगर दोस्तों आपने ताजमहल में आकर इस पिनेकल को पकड़कर पिक्चर नहीं ली तो दोस्तों आपने वाकई में सबसे यूनिक पिक्चर को मिस कर दिया। दोस्तों, ये है सेंटर पॉइंट। यहाँ रॉयल गेट और ताजमहल की दूरी समान है। यहीं से बादशाह शाहजहां ताजमहल के निर्माण कार्य को होते हुए देखते थे। ये मेरे राइट हैंड में है डॉम्स हाउस, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरे सामने की ओर है रॉयल गेट। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ताजमहल के सामने की ओर ये गार्डन बने हुए हैं राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। दोस्तों, यह गार्डन 16 गार्डन है। और दोस्तों, आप ये देख रहे हैं फाउंटेन, ये 53 फाउंटेन यहाँ है। दोस्तों, यह रिप्रेजेंट करते हैं कि ताजमहल 1653 में बनकर के तैयार हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आप ताजमहल के बोथ साइड में देख रहे हैं 2 सिमिलर्स बिल्डिंग। दोस्तों, आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, मेरे राइट हैंड साइड में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बोलते हैं मॉस्क, यानी कि मस्जिद। दोस्तों, शाही दरबार में जो भी सभी लोग हुआ करते थे वो यहीं पर ही नमाज अदा करते थे। और दोस्तों, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको हम दिखाते हैं, इस बिल्डिंग को बोलते हैं गेस्ट हाउस। दोस्तों, यहाँ पर शाही दरबार में जो भी मेहमान आया करते थे उन मेहमानों को यहीं पर ही ठहराया जाता था और वो यहीं पर ही रेस्ट किया करते थे। और दोस्तों, एक और बात, एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद रखा जाता है।
यह केवल रवाज़दा करने के लिए ही खोला जाता है और टूरिस्टों के लिए बिल्कुल बंद रखा जाता है। और दोस्तों, आप जो ताजमहल की मीनारें देख रहे हैं, यह चारों मीनारें सीधी ना होकर बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई आपदा या भूकंप आने पर यह बाहर की ओर गिरे और मुख्य इमारत को कोई क्षति न पहुंचे। दोस्तों, ये आप जो आकृति चिन्ह देख रहे हैं, यह ताजमहल के मुख्य गुंबद के ऊपर जो पिनेकल लगा है, यह उसी का प्रारूप है। दोस्तों, इस कलश की ऊंचाई 31 फीट यानी कि 11 मीटर है। दोस्तों, ताजमहल का रियल पिनेकल 500 किलो गोल्ड का बनाया गया था, जिसे बाद में अंग्रेजी सरकार ने निकाल लिया गया और पिनेकल को बदलकर कांसे यानी कि ब्रास का लगा दिया गया। और दोस्तों, यह कलश फारसी हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। और जो आप ताजमहल देखते हैं, वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। ताजमहल का फ्रंट व्यू यमुना नदी की ओर है, क्योंकि ताजमहल में आने जाने का रास्ता पहले नदी हुआ करता था। शाही लोग बादशाह यहीं से आया जाया करते थे। The front view of the Taj Mahal is towards the Yamuna River. Tourists who see it is the back view of the Taj Mahal. दोस्तों, ये हम आ चुके हैं गेस्ट हाउस। दोस्तों, यहीं पर ही शाही दरबार में जो भी मेहमान आया करते थे, वो इसी गेस्ट हाउस में ही रुका करते थे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं यमुना रिवर। दोस्तों, यमुना रिवर के उस पार बना हुआ है मेहताब बाग। आइए दोस्तों, हम आपको ताजमहल के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों, आज के दिन मुगल बादशाह शाहजहां के 367वां उर्स है। दोस्तों, इस मौके पर ताजमहल को 3 दिन के लिए फ्री रखा गया है, जिसमें अधिक से अधिक टूरिस्टों का आना हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चारों ओर कितनी भीड़ है। दोस्तों, अगर आप ताजमहल देखने का प्लान बना रहे हैं तो उर्स के मौके पर ना आए। अगर आपको रियल कब्र को देखने का इंतज़ार है और दोस्तों आप रियल कब्र देखना चाहते हैं मुग़ल बादशाह और मुमताज़ बेगम का, तो आप उर्स के मौके पर ही आ सकते हैं। दोस्तों, साल में यही 3 दिन मुख्य मकबरे के अंदर जो तहखाने में मुग़ल बादशाह और शाहजहां की मुख्य कब्र बनी हुई हैं, दोस्तों वो इसी दिनों में खोली जाती है। दोस्तों, अगर आप मुख्य मकबरे के अंदर जो तहखाना है उसमें रियल कब्र को देखना चाहते हैं तो आप उर्स के मौके पर आएँ। अन्यथा दोस्तों, यहाँ पर आना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुआ करती है और यहाँ पर आने में बड़ी मुश्किल होती है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम ऊपर की ओर। दोस्तों, आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये लकड़ी के पट्टों से ढक दी गई हैं। इसके नीचे मार्बल की सीढ़ियाँ अभी भी मौजूद हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं हम ऊपर की ओर। और दोस्तों, मुग़ल बादशाह शाहजहां के इस उर्स के मौके पर दोस्तों यहाँ 1381 मीटर लंबी सतरंगी चादर चढ़ाई गई और मुख्य मकबरे पर गूंजी कव्वालियाँ। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर। और दोस्तों, सबसे पहले हम ताजमहल के चारों ओर भ्रमण करेंगे और इससे जुड़े इंटरेस्टिंग एंड हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम चलेंगे मुख्य मकबरे के तहखाने में, जहां हमें मुग़ल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ बेगम की रियल कब्र देखने को मिलेंगी। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं टावर। इस मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। और दोस्तों, आपको पता है यह वाइट मार्बल कहाँ से मंगाया गया? दोस्तों, यह वाइट मार्बल
मकराना राजस्थान से मंगाया गया और रेड स्टोन फतेहपुर सीकरी से मंगाया गया, जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और दोस्तों, ताजमहल की नींव बनाने के लिए कई कुएं खोदे गए, जिसमें आबनूस और मगोनी की लकड़ियों के बड़े बड़े लट्टे डाले गए। यह नींव को और भी मजबूत बनाती है। इसकी खासियत यह है कि जितनी इसको अधिक नमी मिलती है, यह उतनी ही मजबूत हो जाती है। इसको यमुना नदी से नमी मिलती रहती है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं ताजमहल के नज़दीक और आपको दिखाते हैं ताजमहल की दीवारों में जड़े हुए बेशकीमती रत्न, जिनको वाइट मार्बल में हाथों से पत्थर घिसकर खांचे बनाकर रत्नों को फिट किया गया। पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। यह पूरा वर्क हैंडीक्राफ्ट है। इस कारीगरी को आज भी बरकरार रखा गया है। इन कारीगरों की पीढ़ी इस कला को आज भी बरकरार रखी हुई है। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं संगमरमर में जड़े गए बेशकीमती रत्न। इस रत्न को बोलते हैं ग्रीन जैड और इसमें लगाया गया है कोरिलियन, जो अरब से मंगाया गया, और रेड जैस्पर। दोस्तों, ताजमहल के संगमरमर में 28 किस्म के ऐसे बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया। जैसे कि दोस्तों, रेड जैस्पर पंजाब से मंगाया गया, ब्लू सफ़ायर श्रीलंका से मंगाया गया था, येलो कोरिलियन अरब से मंगाया गया था, ग्रीन जैड एंड क्रिस्टल ये चाइना से मंगाए गए थे। दोस्तों, सबसे बेशकीमती रत्न जिसे बोलते हैं लेपिस लेजली, जो अफगानिस्तान से मंगाया गया था। और दोस्तों, 1857 लेपिस लेजली ऐसे बेशकीमती रत्न को अंग्रेजों द्वारा निकाल लिया गया। दोस्तों, ये खूबसूरत बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं गेस्ट हाउस। दोस्तों, शाही दरबार में जो भी मेहमान आया करते थे, वो यहीं पर ही रेस्ट किया करते थे। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं। दोस्तों, जो आप डिजाइन देख रहे हैं, यह कोई कलर नहीं है, बल्कि संगमरमर में इन बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है। और दोस्तों, ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, इसमें जो कुरान की आयतें लिखी हैं, वह भी किसी कलर से नहीं, बल्कि ब्लैक ऑनिक्स स्टोन को फिट करके लिखी गई हैं। दोस्तों, यह वर्ड नीचे से ऊपर की ओर बड़े होते जा रहे हैं, जिससे कि यह दूर से देखने पर छोटे बड़े ना दिखाई दे, बल्कि बराबर दिखाई दे। आइए दोस्तों, चलते हैं हम आगे की। दोस्तों, आप जो मीनार देख रहे हैं, इस मीनार की ऊंचाई है 40 मीटर। दोस्तों, इस मीनार पर 2 छज्जे बने हुए हैं और 3 भागों में बटी हुई है। दोस्तों, मीनार के ऊपर मुख्य इमारत के समान ही एक छतरी बनी हुई है। यह मीनारें बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, जिससे कि कोई आपदा या भूकंप आने पर यह बाहर की ओर ही गिरे, ना कि मुख्य इमारत को कोई नुकसान पहुंचाए। और दोस्तों, पहले टूरिस्टों को इस मीनार में जाने दिया जाता था, मगर दोस्तों, लोगों ने इसे सुसाइड पॉइंट बना दिया, इसलिए अब इस मीनारों को बंद रखा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं 3D डिजाइन। दोस्तों, पुराने समय में ही 3D का इन्वेंशन कर दिया गया था। दोस्तों, आप जो बॉर्डर देख रहे हैं, इसको 4 पार्ट में बांटा हुआ है, 1 2 3 4। दोस्तों, जब हम इसे दूर से देखते हैं तो हमें यह 8 पार्ट में दिखाई देता है। दोस्तों, इसको इस टाइप से ही जिग-जैग बनाया गया था कि हम इसे दूर से देखने पर यह हमें 8 पार्ट में दिखाई दे। और ताजमहल में जड़े गए इन बेशकीमती रत्नों को 1000 से भी अधिक हाथियों द्वारा देश विदेशों से मंगाया गया था। दोस्तों, आप जो बेशकीमती रत्न देख रहे हैं, वह पूर्णिमा की रात में चमकते हैं। दोस्तों, जिस दिन स्पेशली नाइट व्यू देखने के लिए ताजमहल टूरिस्टों के लिए खोला जाता है, जिसका टिकट चार्ज फॉर इंडियंस 510 रुपये और फॉरेनर के लिए 750 रुपये लगता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं मॉस्क यानी कि मस्जिद। दोस्तों, शाही दरबार में जो लोग रहा करते थे,
वह यहीं पर ही अपनी नमाज अदा किया करते थे। आइए दोस्तों हम आपको जूम कर करके दिखाते हैं। और दोस्तों इसी मस्जिद को एवरी फ्राइडे खोला जाता है। टूरिस्टों के लिए ताजमहल पूरी तरह से बंद कर रखा जाता है और नमाज अदा करने वालों को ही यहाँ एंट्री दी जाती है और वो यहाँ अपनी नमाज अदा किया करते हैं। आइए दोस्तों अब हम आपको देर चलते हैं यमुना किनारे की ओर, जहाँ से हम आपको दिखाते हैं मेहताब बाग। आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं यमुना नदी के किनारे की ओर। दोस्तों ये है मेहताब बाग। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां अपने लिए कसौटी पत्थर से यहाँ ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे दोस्तों, जो बहुत ही कीमती पत्थर है जिससे सोने की परख की जाती है और जिसका निर्माण शुरू हो चुका था। यह वही फाउंडेशन है। तभी इनके बेटे औरंगजेब ने इनको आगरा किले में नज़रबंद कर दिया, क्योंकि वह ब्लैक ताजमहल बनाते तो सारा शाही खजाना ख़त्म हो जाता। इसलिए उन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में नज़रबंद कर दिया और वहीं पर 9 वर्षों के बाद उनका वहीं इंतकाल हो गया। फाइनली दोस्तों अब हम जा रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ बेगम की कब्र देखने। दोस्तों यहाँ 2 जगह कब्र बनी हुई है। जो हम देखते हैं वह जो टूरिस्टों को दिखाई जाती है वह आर्टिफिशियल कब्र बनाई गई है, और दोस्तों दूसरी जो तहखाने में है वह ही मुमताज़ और मुगल बादशाह शाहजहां की असली कब्र है, जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों यह रियल कब्र आपको केवल वर्ष के 3 दिन यानी कि मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स के दिनों में ही देखने को मिल सकती है, और दोस्तों यह रियल कब्र को पूरे वर्ष बंद रखा जाता है। केवल उर्स के 3 दिनों आप इसके दीदार कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं हम। सबसे पहले हम दीदार करेंगे आर्टिफिशियल कब्र के। आइए दोस्तों चलते हैं और इसके बाद हम चलेंगे तहखाने में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ बेगम की असली कब्र को देखने। दोस्तों ये हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल कब्र। दोस्तों जितने भी टूरिस्ट और सेनानी यहाँ पर आते हैं उनको यही कब्र दिखाई जाती है। दोस्तों केवल उर्स के दिन ही आप तहखाने में रियल कब्र को देख सकते हैं। दोस्तों इसके दीदार करने के बाद अब हम चलेंगे रियल कब्र देखने तहखाने में। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं रियल कब्र को देखने तहखाने में। दोस्तों फाइनली हम जा रहे हैं तहखाने में। दोस्तों तहखाने का रास्ता सीढ़ियों से होते हुए जा रहा है और काफ़ी अंदर तक गहराई में है। दोस्तों आज के दिन काफ़ी लोगों की भीड़ जमा है। आज उर्स के मौके पर ताजमहल फ्री रहता है, इस वजह से काफ़ी सेनानी आए हुए हैं और रियल कब्र के दीदार के लिए। दोस्तों अभी आपने जो शॉर्ट वीडियो क्लिप देखी दोस्तों यही मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ बेगम की असली कब्र है। दोस्तों इस तहखाने में नमी मरी रहती है। दोस्तों ये नमी यमुना नदी से मिलती है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं तहखाने से बाहर की ओर। आप देख रहे हैं दोस्तों तहखाना कितनी गहराई में बना हुआ है। यह उसी ज़माने में बनाया गया था तब ताजमहल का निर्माण हुआ था। दोस्तों फाइनली हम बाहर आ चुके हैं और अब हम चलते हैं मुख्य मकबरे से बाहर की ओर। दोस्तों यह तहखाने में जाने का है रास्ता जो आप देख रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं बाहर की ओर। और दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे मुमताज़ बेगम की 14 संतान हुई, जिसमें से केवल 6 ही जीवित बची। उनके नाम हैं शिजा, मुराद, औरंगजेब, दारा शेख और 2 बेटियां थी, रोशन आरा एंड जहान आरा। और दोस्तों मुमताज़ बेगम अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त 39 की एज में उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों ताजमहल एक विश्व धरोहर मकबरा है। दोस्तों ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान बना दिया गया।
दोस्तों फाइनली हम ताजमहल टूर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।